सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने नाउन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने नाउन के सेकंड पार्ट में ये पढ़ा कि नाउन को पहचाना कैसे जाता है। तो अब हम लोग सवाल बनाएंगे इसके ऊपर, सेंटेंस में नाउन को पहचानेंगे, नाउन के टाइप्स को पहचानेंगे और नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। देन इसके बाद हम लोग नाउन के बारे में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम लोग नाउन से रिलेटेड वो टॉपिक पढ़ेंगे कि नाउन को कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ सवाल हैं। अब सबसे पहले ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इन सर्कल ऑल द नाउन्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस। अब एक बात सोचिए कि आपको क्या करना है, जो भी नाउन्स दिए गए हैं उसको सर्कल करना है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को, पटना को, स्कूल को, कैपिटल को, बिहार को, सोनू, बुक, रूम, मिल्क, टी, फादर और ग्रामर, इन सारे को डिफरेंट कलर में हाईलाइट किया गया है। प्रोबेबली आपको समझ में आ रहा होगा, या तो हल्के कलर के चलते शायद आपको समझ में ना आए। तो एक बात सोचिए कि हम लोगों ने नाउन के बारे में क्या पढ़ा है, नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, आइडियाज एटसेट्रा। इसके अलावा हम लोगों ने नाउन के बारे में क्या पढ़ा है, सेंटेंस में जो वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता हो, कॉम्प्लीमेंट का काम करता हो, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। पहचानने के लिए और हमने क्या पढ़ा है, पहचानने के लिए पढ़ा कि अगर कोई शब्द आर्टिकल के बाद आए, डिटरमाइनर के बाद आए, प्रेपोजिशन के बाद आए, एडजेक्टिव के बाद आए, तो वो नाउन होता है। और अगर इन सारे शब्दों के साथ आए तो निश्चित ही नाउन लास्ट में यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, नाउन पहचानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर यूज किया गया है द, यहाँ पर तो वर्ब यूज हो गया है और यहाँ पर फिर से एक प्रेपोजिशन यूज हो गया। तो क्या आपको पता है ना, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो देखिए, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। फिर मैंने आपको बताया था ना, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। देखिए, प्रेपोजिशन के बाद स्कूल क्या है, नाउन है। पटना क्या है, शहर का नाम है। फिर से देखिए, आर्टिकल द के बाद एक शब्द आया है, नाउन है। प्रेपोजिशन के बाद फिर एक शब्द आया जो कि एक स्टेट का नाम है। इसका मतलब यह है कि आपको पहचानने के लिए कई तरीके आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे कि आर्टिकल के बाद आए, इसके अलावा प्रेपोजिशन के बाद आए तो वो नाउन होगा, या किसी चीज का नाम हो तो वो नाउन होगा। यहां देखिए, सोनू एक लड़के का नाम हो सकता है। फिर से देखिए, एक वर्ब आया, वर्ब के बाद फिर से एक आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद फिर से क्या आया, नाउन आया। फिर से एक देखिए प्रेपोजिशन आया, प्रेपोजिशन के बाद एक डिटरमाइनर आया, डिटरमाइनर के बाद फिर क्या आया, नाउन आया। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास नाउन आते हैं तो नाउन डायरेक्टली आर्टिकल के बाद, डिटरमाइनर के बाद, एडजेक्टिव के बाद या प्रेपोजिशन के बाद आ सकता है। ये मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं, नहीं तो आप लोग शायद कंफ्यूज होंगे। देखिए, हम सब जानते हैं आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अ बॉय, फिर मैं बोल सकता हूं अ गुड बॉय। ठीक है, आप देख लीजिए, आर्टिकल के बाद नाउन आया, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन आया। इसी तरीके से आर्टिकल प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, या फिर डिटरमाइनर प्लस आर्टिकल प्लस नाउन आ सकता है। ठीक है, ज्यादातर ये वाला आपको दिखेगा, ये शायद कम ही दिखे। ठीक है, लेकिन मैं इसका दोनों का एग्जांपल दे सकता हूं, द टू बुक्स या द फर्स्ट टू बुक्स। अब गौर से देखिए, आर्टिकल, दोनों में आर्टिकल आया है, डिटरमाइनर, इसमें एक डिटरमाइनर है, इसमें दो डिटरमाइनर है, और लास्ट में नाउन का प्रयोग हुआ है। यानी कि अगर हम इसके बारे में देखें तो देखिए, आर्टिकल प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन आ गया। डिटरमाइनर प्लस आर्टिकल प्लस नाउन का एग्जांपल देख लीजिए, ऑल द बॉयज, बोथ द हाउसेज। देख लीजिए, आर्टिकल, सॉरी, डिटरमाइनर, फिर आर्टिकल, फिर नाउन्स। इसका मतलब ये कि आप आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहां किया। आप आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव और बॉय नाउन। आर्टिकल के बाद दूसरा डिटरमाइनर आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ किया, द टू बुक्स या द फर्स्ट टू बुक्स।
इसके अलावा पहले डिटरमाइनर फिर आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज। और इसके अलावा इन सब के पहले क्या लगा सकते हैं, तो प्रेपोजिशन। अगर इन सारी चीजों के साथ नाउन आता है और प्रेपोजिशन के भी साथ नाउन आता है तो समझ लीजिए प्रेपोजिशन सबसे पहले होगा। यानी अगर आपको कहीं दो प्रेपोजिशन दिख जाएं तो समझ लीजिए कि उन दोनों प्रीपोजिशन के अलग अलग नाउन हमें ढूंढने हैं। यानी पहले प्रीपोजिशन का नाउन जो है वो दूसरे वाले प्रीपोजिशन के पहले ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फिर उसका नाउन आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन हिज रूम, तो इन जो है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बाद नाउन। अगर यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन होता तो हम इसको मान लेते कि यहाँ पर एक ब्रेक हो गया, अब हमें उसका नाउन उसके बाद मिलेगा और इस प्रीपोजिशन का नाउन उस प्रीपोजिशन से पहले मिलेगा। आइए, प्लीज गिव मी सम टी। टी और मिल्क ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, वस्तुओं के नाम है। माई फादर, देखिए माई एक डिटरमाइनर है, फादर नाउन है, और ग्रामर भी नाउन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो देखिए इसमें ए आर लगा हुआ है, इसमें ई आर लगा हुआ। वैसे ये ए आर और ई आर सफिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि फादर का ये जो ओरिजिनल वर्ड है और ग्रामर में ये जो ए आर लगाई है ओरिजिनल वर्ड है, मतलब इसमें अलग से ए आर और ई आर जोड़ा नहीं गया है। लेकिन अगर आप सफिक्स वाले रूल के हिसाब से चलते हैं तो भी आपको पहचानने के लिए मैंने सिखाया कि ए आर, ई आर, ओ आर ज्यादातर नाउन के लास्ट में मिलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सारे शब्द ऐसे हैं, क्योंकि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर जितने भी शब्द हैं ये नाउन्स नहीं हैं। ठीक है, तो सारे शब्द ई आर, ए आर, ओ आर से नाउन होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। सफिक्स के रूप में अगर ए आर, ई आर, ओ आर जुड़ता है तो उसे नाउन कहा जा सकता है। अब देखिए, तो आपने एग्जाम्पल में क्या देखा, आर्टिकल के बाद यहाँ पे आपको नाउन मिला, यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन के बाद, यहाँ पर भी आर्टिकल के बाद नाउन मिला। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्टिकल के बाद नाउन मिला, यहाँ पर प्रीपोजिशन प्लस डिटरमाइनर के बाद नाउन मिला। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सेंटेंस में नाउन ढूंढना चाहते हैं तो जो भी तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं उन तरीकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए सारी चीजों को। ये यहाँ पर आपको दो चीजें मैंने आपको बता दी, आर्टिकल प्लस नाउन। ठीक है, आइए इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से देख लीजिए। ये देख लीजिए, अ बॉय, अ गुड बॉय। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आर्टिकल प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन, डिटरमाइनर प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। तो इस वाले का एग्जांपल ये दोनों, द टू बॉयज, द फर्स्ट टू बॉयज। और इस वाले का एग्जांपल ये दोनों, ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज। तो इससे आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि अगर हमारे सेंटेंस में कोई नाउन है तो हम उसे कैसे पहचानें। ऐसे तो ये बहुत बेसिक लेवल के सवाल हैं, तो इसमें नाउन पहचानने के लिए इतना आइडेंटिफिकेशन वाले रूल नहीं भी पता होंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमें रूल पता है तो हम उसको अप्लाई कर लें तो और बेहतर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। ये तो एग्जाम्पल था मैंने, लेकिन एग्जाम्पल में आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े थोड़े सवाल हम लोग करेंगे, इसीलिए मैंने इसको काफी अच्छे से, मतलब काफी फॉन्ट इसका बड़ा कर दिया कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। चलिए देखिए, न्यू दिल्ली, हम सब जानते हैं न्यू दिल्ली हमारे देश की राजधानी का नाम है, कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया हमारे देश का नाम है, न्यू दिल्ली हमारे देश की राजधानी का नाम है। एक चीज यहां देख लीजिए, द के बाद और ऑफ के बाद, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, राजधानी। तो हर देश और हर राज्य की राजधानी को कैपिटल कहेंगे इंग्लिश में। लेकिन इसको पहचानने के लिए आपके पास क्या था कि यहाँ पर देखिए आर्टिकल मिला, तो आर्टिकल के बाद एक नाउन होना चाहिए था। अब एक चीज यहां पर आपको और सिखाता हूं मैं, आर्टिकल और प्रीपोजिशन। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको क्रम जानना है तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले प्रीपोजिशन, उसके बाद आर्टिकल या डिटरमाइनर। मैं या इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादातर केस में ये आर्टिकल और डिटरमाइनर में से कोई एक चीज ही प्रयोग होता है, क्योंकि आर्टिकल भी डिटरमाइनर है। कुछ केस ऐसे मिलेंगे जिसमें आर्टिकल के बाद डिटरमाइनर या डिटरमाइनर के बाद आर्टिकल आ सकता है, तो वहां पर आप लोगों को याद करना होगा। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। इसके बाद नंबर आता है एडजेक्टिव का, और इसके बाद नंबर आता है नाउन का। ठीक है, अच्छा एक बात और, कैसे पता चलेगा कि इतने सारे शब्द आ जाएंगे तो कौन सा शब्द नाउन है और कौन सा शब्द नाउन नहीं? चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अ वेरी गुड बॉय, मैंने लिखा अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, अब बताइए, आप सोच रहे होंगे कि चलिए आर्टिकल तो दिख गया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नाउन है।
कैसे पता करेंगे कि वो शब्द नाउन है कि नहीं है? ठीक है, चलिए इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं बोर्ड के ऊपर मैं इस चीज को और अच्छे से समझा सकता हूं। आइए देखते हैं। चलिए, मैंने अभी आपको क्या बताया? सपोज करिए यहां लिख दिया मैंने अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए ये तो मुझे ए मिला, तो इसके बाद अगला वाला कौन सा वर्ड नाउन होगा? क्या वेरी नाउन है, क्या गुड नाउन है, या बॉय नाउन है? कौन सा वर्ड नाउन है? अब इसको समझने के लिए आपको एक काम करना होगा कि ए के साथ सारे शब्दों को बारी बारी से रख के देखिए कि क्या उसका कोई अर्थ निकल रहा है। आप इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्या लिखा हुआ है? अ वेरी। क्या आप इस ए का वेरी के साथ कोई मीनिंग निकाल पाएंगे? अ वेरी का मतलब क्या हुआ? एक बहुत। बहुत क्या? इसका मतलब कि ये नाउन नहीं है। अब इस ए को आप गुड के साथ लगा के देखिए। छोड़ दीजिए, इन दोनों को भूल जाइए। अ गुड, एक अच्छा। एक अच्छा क्या? कुछ नहीं। अब आप इसको अल्टीमेटली बॉय के साथ करके देखिए, अ बॉय। तो जब मैंने अ वेरी लिखा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। फिर मैंने अ गुड लिखा तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा अ बॉय, एक लड़का, तो क्या? एक लड़का, तो इसका मीनिंग निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आर्टिकल आएगा तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कभी कभी कि उसके ठीक बाद वाला नाउन है या उसमें कोई आगे वाला शब्द नाउन है। तो उसको पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उस आर्टिकल को आप बाकी सारे शब्दों के साथ एक एक करके बारी बारी से करके देखिए, आपको शायद पता चल जाए कि कौन सा वर्ड नाउन है। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा चलिए ठीक है, ये नाउन है, ये दोनों क्या है? तो अब देखिए, आप आर्टिकल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर ये नाउन है तो मैं एक काम कर सकता हूं, चलिए इन दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। क्या लिखा हुआ है? गुड बॉय, अच्छा लड़का। तो क्या गुड और बॉय का कॉम्बिनेशन मिल रहा है अच्छे से? तो बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। इसका मतलब कि ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव ही मीनिंगफुल होता है, दूसरा कोई शब्द मीनिंगफुल नहीं होता है। अब हम लोग इसको यूज करेंगे वेरी बॉय के साथ। अगर मैं यहां लिखता हूं वेरी बॉय, तो यहां पर वेरी का अर्थ है बहुत, तो बहुत लड़का। क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, बहुत लड़का के लिए हम लोग मेनी बॉयज लिख सकते हैं, वेरी बॉय कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है कि ये यहां पर मीनिंगफुल नहीं है। तो फिर ये वेरी है किसके साथ मीनिंगफुल? तो वेरी को हम गुड के साथ करके देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी ये इसके साथ बिल्कुल मीनिंगफुल है। तो एडजेक्टिव के साथ अगर कोई शब्द मीनिंगफुल है लेकिन वो नाउन के साथ मीनिंगफुल नहीं है, इसका मतलब कि वो एडवर्ब है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेरी क्या है जी? वेरी एडवर्ब है। गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है? तो बॉय नाउन है। ठीक है, और ए हमारा आर्टिकल है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर हमें पता लगाना हो कि कौन सा शब्द नाउन है, अगर हमें सबसे पहले कोई प्रेपोजिशन या आर्टिकल मिल जाए तो देखिए, प्रेपोजिशन मिलेगा तो संभावना है कि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आ जाए। लेकिन उससे ज्यादा संभावना यह है कि प्रेपोजिशन के बाद या तो आर्टिकल या कोई डिटरमाइनर आए तब नाउन आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इन माई क्लासरूम। अब बताइए, प्रेपोजिशन दिखा तो आपको लगा ना कि नाउन आना चाहिए। तो आप जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपको क्या दिखा? माई। और कुछ शब्द तो आपको याद करने ही होंगे, जैसे डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, ये लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो इनको अगर हम लोग अच्छे से याद कर लें तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर मैं कहूं इन माई क्लासरूम, तो बताइए माई डिटरमाइनर हो गया, तो इन के लिए ही आया है ये क्लासरूम। लेकिन माई भी है, क्या है? डिटरमाइनर है। ये भी किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। तो इन क्लासरूम ये बता रहा है कि क्लासरूम के अंदर, और माई क्लासरूम बता रहा है कि मेरा है क्लासरूम। तो इन माई क्लासरूम का मतलब हो गया मेरे क्लासरूम में। तो इसका मतलब यह है कि ये इन प्रेपोजिशन अपने साथ डायरेक्ट नाउन नहीं लिया, यहां पर बीच में एक क्या लग गया है? डिटरमाइनर लग गया है। तो अगर हम इसका नाउन ढूंढने चले तो हमें अगला वर्ड डिटरमाइनर मिला और उसके अगले वर्ड में हमें क्या मिला? क्लासरूम, एक नाउन मिल गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी जानकारी हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं जानकारी हो सकती है। वेरी जो होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है।
जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका अर्थ होता है वहीं, और जब ये एडवर्ब का काम करता है तब इसका अर्थ होता है बहुत। तो जब एडवर्ब का काम करता है तो इसके बाद एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इस टाइम में जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तब इसके बगल में हम लोग नाउन लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा है वही लड़का, द वेरी बॉय, द सेम बॉय, तो एम्फेसाइज करने के लिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में हम लोग वेरी का इस्तेमाल द सेम के अर्थ में कर सकते हैं, द वेरी बॉय, द सेम बॉय, ठीक है। लेकिन यहां पर वेरी का अर्थ वो नहीं था जो हम सोच रहे हैं। यहां पर वेरी का अर्थ क्या था? बहुत, एक बहुत अच्छा लड़का। तो ए का प्रयोग बॉय के लिए हुआ है, इसका मतलब बॉय नाउन है। गुड का प्रयोग बॉय के लिए हुआ है, इसका मतलब गुड एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। और वेरी का प्रयोग गुड के लिए हुआ है, यानी इसका मतलब कि गुड एडजेक्टिव और वेरी एडवर्ब है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को हाइड कर करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा शब्द हमारा नाउन है और कौन सा नहीं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको फायदा करेगा। कई बार क्या होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई पैसेज दे देता है, पैसेज में कोई वर्ड हाईलाइट करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देता है, मल्टीपल चॉइस। अब वहां पर हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम पूछ ले। सिनोनिम में हो सकता है कि उस वर्ड के दो दो आंसर आपको लग रहे हो। उस समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो क्वेश्चन वाला वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देन उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि जो दो ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं क्या उन दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच वही है जो क्वेश्चन का है, या उनमें से किसी एक का वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो उस क्वेश्चन का है। तो ये हम लोग जब कॉम्पिटिटिव सिलेबस पढ़ेंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से मैंने आप लोगों को अ वेरी गुड बॉय एक फ्रेज है, जिससे कि मैंने आप लोगों को आर्टिकल और एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज करके दिखाया और बताया कि अगर आपको नाउन ढूंढना हो तो आप कैसे सारे शब्दों को ढक ढक के सीख सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग फिर से क्वेश्चन बनाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए तो यहां पर आप लोगों ने बनाया होगा न्यू दिल्ली, कैपिटल, इंडिया, ये तीनों नाउन है। यहां पे आर्टिकल के बाद और यहां पर प्रीपोजिशन के बाद, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर आप सोच रहे होंगे तब फिर ये दोनों नाउन क्या काम कर रहे हैं? ये दोनों नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग सीखने वाले हैं नाउन के यूजेस, लेकिन हल्की फुल्की चीजें मैं आप लोगों को बताते चलता हूं, ठीक है। नेहरू जी, अच्छा अब आप देखिए, जब अभी मैंने आपको अ गुड बॉय या अ वेरी गुड बॉय के बारे में बताया। अगर आपको मैं पूछूं कि ठीक है आपको ये तो दिख गया, अब बताइए कि ग्रेट नाउन है कि लीडर नाउन है? तो अगर आप कहेंगे अ ग्रेट, एक महान, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा एक महान क्या। तो जैसे ही ये प्रश्न आ गया तो समझ जाइए कि वो जो शब्द है वो नाउन नहीं है। अगर मैं कहूंगा अ लीडर, इसका मतलब इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? लीडर के लिए, एक नेता। क्या? एक नेता। और ये आपका ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। तो आर्टिकल देखते ही आपको मिल गया। अब आपको देखिए एक प्रीपोजिशन मिला, तो प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन दिया हुआ है इंडिया। वैसे इंडिया को तो हम देखते ही पहचान जाएंगे कि इंडिया का मतलब क्या, हमारे देश का नाम। तो प्रीपोजिशन के बाद और यहाँ पे आर्टिकल के बाद अब यहाँ ये द काउ, ठीक है। काउ तो जानवर का नाम है, हम लोग जानते हैं। इसमें इसीलिए मैंने कहा ये सारे सवाल बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं टेक्निकल चीजें साथ में बताता चलता हूं ताकि आपको फायदा हो जाए। तो देखिए आर्टिकल के बाद नाउन। अभी आइए टू क्या है जी? डिटरमाइनर, संख्या सूचक विशेषण, मात्रा सूचक विशेषण क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स होते हैं। टू आईज, तो आईज क्या हो गया? नाउन हो गया। एंड अ टेल, देखिए फिर से आपको क्या मिला? आर्टिकल, आर्टिकल के बाद टेल, ये क्या हो गया? नाउन। तो ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका नाउन। यहाँ पर ये नाउन हो गया, यहाँ पर ये नाउन, यहाँ पर ये नाउन, यहाँ पर अगेन इंडिया नाउन, कैपिटल नाउन और न्यू दिल्ली नाउन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर अगेन आपको ए दिख रहा है, स्नेक जानवर को हम लोग बोलते हैं। यहां देखिए इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल और इसके बाद हमारा नाउन वेल, वेल मतलब कुआं। तो ये प्लेस का नाम हो गया, ये जानवर का नाम हो गया, ये हमारे पार्ट ऑफ बॉडी का नाम हो गया, ये जानवरों के पार्ट ऑफ बॉडी का नाम हो गया, ये जानवर का नाम हो गया, ये व्यक्ति का नाम हो गया, ये शहर का नाम हो गया, ये लीडर जो हम लोग नेता कहते हैं जो लीड करता है उसको, ये हमारे देश का नाम हो गया, ये भी हमारे देश का नाम हो गया। कैपिटल मतलब जो हम लोग
जहां से हम लोग राजकाज चलाते हैं, जहां पे से हमारी सरकारें राजकाज चलाती हैं, उन्हें कैपिटल कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपको क्या दिख रहा है? द के बाद बॉयज नाउन, फिर क्या दिख रहा है? द के बाद गर्ल्स नाउन, उसके बाद अगेन बुक्स, हम सब लोग जानते हैं बुक्स उन्हें कहते हैं जिसे हम पढ़ते हैं, उनका नाम होता है। अगेन देखिए यहां देख लीजिए, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल क्लासेस नाउन, तो प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, तो ये आपका नाउन हो गया, ये आपका नाउन हो गया। गर्ल्स आपका नाउन हो गया, बॉयज आपका नाउन हो गया, स्नेक नाउन हो गया, वेल नाउन हो गया, टेल नाउन हो गया, आइज नाउन हो गया, काउ नाउन हो गया, नेहरू जी नाउन, न्यू दिल्ली कैपिटल नाउन, इंडिया नाउन, इंडिया अगेन नाउन, लीडर अगेन नाउन। मतलब ये कि अगर आप नाउन पहचानना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बशर्ते आप उसको ध्यान से समझें। मैंने अभी तक आपको दिखाया, जहां जहां आर्टिकल दिखा, जहां जहां डिटरमाइनर दिखा, जहां जहां प्रीपोजिशन दिखा, हमने नाउन ढूंढना शुरू किया और हमें नेक्स्ट वर्ड या उसके बाद वाला वर्ड एक नाउन के रूप में मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए अगेन ए आर्टिकल, उसके बगल में एक कलेक्टिव नाउन टीम, फिर से मिला आपको क्या? प्रीपोजिशन, उसके बगल में प्लेयर्स नाउन, उसके बाद देखिए टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बगल में मुंबई शहर का नाम, तो देखिए मुंबई हो गया शहर का नाम, प्लेयर्स कॉमन नाउन, टीम कलेक्टिव नाउन। फिर से देखिए ए आर्टिकल, ए के बाद गैंग नाउन, फिर से आपको क्या मिला? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद थीव्स नाउन, ये देखिए प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल लास्ट में नाउन। तो इस तरीके से आपने पहले 7 क्वेश्चंस में ये पता कर लिया कि हाँ हमारा जो सेंटेंस है उसमें कौन सा वर्ड नाउन है। और पहचानने के लिए अगर आपको नेम्स याद हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव्स की सहायता से नाउन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारा आप लोगों के सामने मैंने सारी चीजें बढ़िया से रख दी हैं सारे सवालों में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो 15 तक हमारे पास और क्वेश्चंस आ गए हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखा? दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो दिस क्या है? डिटरमाइनर है जो इशारा करता है, तो रिंग आपका क्या हो जाएगा? नाउन। मेड ऑफ गोल्ड, अगेन आपको प्रीपोजिशन मिला, प्रीपोजिशन के बाद क्या मिल गया? नाउन। प्रीपोजिशन सॉरी, गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है, रिंग क्या है? कॉमन नाउन है। अब देखिए द मिला आपको, फिर से द आर्टिकल, कॉफी आपका नाउन है। चलिए फिर से आपको क्या मिला? द, तो टी आपका नाउन है। संडे क्या है? संडे प्रॉपर नाउन है, दिन का नाम है, ये भी आपका नाउन है। इसके बाद फिर से आपको क्या मिला? द लास्ट डे, तो द हो गया आपका आर्टिकल, लास्ट हो गया डिटरमाइनर और उसके बगल में आपका डे नाउन। फिर उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, देन आपका नाउन वीक। देयर वाज अ ग्रेट, देखिए ए हो गया आर्टिकल, ग्रेट हो गया एडजेक्टिव, फ्रेंड्स हो गया नाउन, ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये हो गया आपका नाउन फ्रेंडशिप। इसके बाद बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद राम एंड श्याम, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन। अब एक चीज समझिए, एंड हमेशा दो सिमिलर चीजों को जोड़ता है। एंड जब भी आता है इसका मतलब यह है कि उसके पहले और उसके बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। तो यहाँ पर बिटवीन आपका प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, सब लोग जानते हैं। तो इसके बाद अगर राम आया, फिर उसके बाद एंड आया, तो समझ लीजिए एंड के बाद भी जो शब्द आया वो भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन ही हो जाएगा, मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर। अब माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर, फादर आपका हो गया नाउन। अब देखिए सेज हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ ये दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि ये नहीं दिया है कि ना आर्टिकल है ना कुछ है, तो एक बात बताइए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा अगर दे दिया जाए तो ये देखिए बीच में आपका क्या है? वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या होगा? ये सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट होता है या तो कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ इज से कोई एक्शन पता नहीं चल रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस या तो ऑब्जेक्ट होता है या तो कॉम्प्लीमेंट होता है।
तो अगर ये नॉन एक्शन वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, और एक्शन वर्ब है और ट्रांजिटिव है तब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। तो इज तो कोई एक्शन बता नहीं रहा, बता रहा हेल्थ जो है वेल्थ होता है, यानी स्वास्थ्य ही धन होता है। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो मैंने आपको यूजेज में बताया था कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, कॉम्प्लीमेंट का काम करे, समझ लीजिए वो नाउन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, माई टीचर टॉट। बताइए, माई टीचर, टॉट से मतलब टॉट तो वर्ब है, माई अगेन आपका क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर। तो जिस तरीके से माई फादर में फादर नाउन था, टीचर में टीचर नाउन है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या पढ़ाया आपको, माई टीचर टॉट, हमारे टीचर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाई, ये दोनों सब्जेक्ट के नाम है। एज अ नेम ऑफ द सब्जेक्ट हम इसको प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं, लेकिन साइंस और आर्ट के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी रखते हैं। तो जो भी डेफिनेशंस आपने और टाइप्स आपने पढ़ा है उसका आइडिया आप यूज कर सकते हैं। और जो ट्रिक्स मैंने आप लोग को बताए कि अगर आपको नाउन ढूंढना है तो देखिए कहीं कोई आर्टिकल, कोई डिटरमाइनर, कोई एडजेक्टिव या कोई प्रीपोजिशन अगर आया है तो आपको नाउन ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, आई लिव एट नया टोलर, कि एट एक प्रीपोजिशन है। हाँ, एक चीज लोग और भी सोच सकते हैं, अभी तो हम नाउन ही पढ़ रहे हैं तो फिर प्रीपोजिशन कैसे पहचाने। तो देखिए, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, ये सब लिमिटेड संख्या में शब्द होते हैं। तो आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं कि ए एंड आर्टिकल है, कुछ जो डिटरमाइनर्स है उनकी लिस्ट बना लीजिए, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन की लिस्ट बना लीजिए, इससे आपको पहचानना आसान हो जाएगा। देखिए, कोई भी बच्चा अगर पढ़ना सीखना शुरू करता है तो वो डायरेक्टली स्कूल जाके नहीं सीखता है, वो अपने घर पर अपनी आसपास चीजों को देखता है, उसकी नकल करता है, इमिटेट करता है, देन उसके बाद वो बोलना सीखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाषा सीखने के लिए जन्म से ही स्कूल जाना या किताब पढ़ना जरूरी नहीं होता है, हम अपने आसपास की चीजों से भी सीखते हैं। उसी तरीके से जब आपने भाषा की लर्निंग शुरू की तो सब कुछ पढ़ के नहीं आएगा, कुछ चीजें जो ऑलरेडी किताबों में दी गई हैं उन्हें हमें लर्न भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं, यहाँ पर इन मिला प्रीपोजिशन, पटना और बिहार ये राजधानी यानी शहर का नाम है और ये स्टेट का नाम है। लेकिन देखिए प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो आपको पहचानने में आसान हो जाएगा कि यहाँ पर इन लगा हुआ है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। अब आइए, देयर इज नो वाटर, नो एक्चुअली में डिटरमाइनर होता है, आप लोगों को पता है, संख्या और मात्रा सूचक विशेषण भी कहते हैं इसको। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों में यूज होता है नो। तो नो अगर डिटरमाइनर है और वाटर नाउन है, वाटर वैसे भी आप जानते हैं पीने के लिए, लेकिन आप सब जानते हैं कि वाटर जो शब्द है वो क्या काम करता है, नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नाउन का काम कर रहा है। फिर देखिए, इन द रिवर, इन प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, और रिवर क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हम लोग प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स की सहायता से नाउन ढूंढ सकते हैं। नहीं तो नाउन का जो काम होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उससे पहचान सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से हु या व्हाट पूछ के भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस में नाउन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आने वाले क्वेश्चंस की तरफ देखें, आगे वाले सेंटेंसेस। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2 क्या आप लोग देख लीजिए, पिक आउट द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, अब एक बात समझिए, अगर हम लोगों को नाउन ढूंढना है तो हमने ये सब पहचान लिया कि हाँ जी कैसे नाउन ढूंढा जाता है, हमें पता चल गया। अब हम लोग को ये पता लगाना है कि नाउन का टाइप क्या है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है प्रॉपर नाउन, जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का नाम बताए। कॉमन नाउन क्या होता है, जो जिस नाम के एक से अधिक हो या धरती पर उसको उसी नाम से जाना जाता हो। कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप का नाम हो। मटेरियल नाउन जिससे बनी हुई वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका कोई फिक्स्ड शेप या साइज नहीं होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में नाउन के पढ़ा था। अब तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप किताब उठाइए और किताबों में जो चीजें दी गई हैं उनको एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब बताइए, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास में राम नाउन हो गया, द लगाइए, देखिए ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव और ये आपका नाउन हो गया। फिर से एक प्रीपोजिशन, फिर आर्टिकल और ये आपका नाउन हो गया। अब बताइए, राम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ये प्रॉपर नाउन है। बॉय सारे लड़कों को लड़का कहते हैं, ये कॉमन नाउन है।
और क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास क्या कहते हैं, जो विद्यार्थियों का एक कलेक्शन होता है, समूह होता है जो एक जगह बैठ के पढ़ाई करता है, दैट इज कॉल्ड क्लास। तो क्लास आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। मैं अलग अलग कीवर्ड यूज करूंगा, पी फॉर प्रॉपर नाउन, सी फॉर कॉमन नाउन, सी एल फॉर कलेक्टिव नाउन, एम फॉर मटेरियल नाउन एंड ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब देखिए, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। इसमें आपको सिंपैथी जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बेटर देन गोल्ड, गोल्ड मटेरियल नाउन है, आप सब जानते हैं गोल्ड से बनी हुई चीजें हम लोग यूज करते हैं। सिंपैथी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप किसी से जो सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं वो सिर्फ भावनात्मक रूप से दिखाया जा सकता है, उसका कोई शेप साइज नहीं हो सकता है, उसको आप छू के देख नहीं सकते कि सिंपैथी गोरा होता है, काला होता है, कड़ा होता है, मुलायम होता है, ऐसा तो आप कुछ नहीं बता सकते हैं, ये एक भाव है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इंक्लूडिंग उसके टाइप्स, नाउन के टाइप्स के साथ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज सोहन हैज अ रेड कार। सोहन हैज अ रेड कार, सोहन एक लड़के का नाम हो सकता है, प्रॉपर नाउन। अब यहां पर देखिए, ए आर्टिकल, रेड एडजेक्टिव, कार आपका कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि जिस आपके पास अगर कार होगी तो उसको भी आप कार कहेंगे, आपके दोस्त के पास भी कोई कार होगी तो आप उसको भी कार कहेंगे, मेरे पास कार होगी तो मैं भी उसको कार कहूंगी, यानी कार इज अ कॉमन नाउन, हर कार को कार कहते हैं। ठीक है, लेकिन हर लड़के को सोहन तो नहीं कहेंगे, जिसका नाम सोहन होगा सिर्फ उसी को सोहन कहेंगे। तो सोहन हैज अ रेड कार में आपका सोहन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और कार क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। चिल्ड्रेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये नाउन है, और मिल्क भी, मिल्क कॉम्प्लीमेंट है, या सॉरी ऑब्जेक्ट है। ड्रिंक मतलब पीना, एक्शन है, तो एक्शन के बाद अगर कोई वर्ड नाउन आता है तो वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये बताइए, मिल्क कौन सा नाउन है, तो ये मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। चिल्ड्रेन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे बच्चे को बच्चा ही कहेंगे। ठीक है, और मिल्क क्या, लिक्विड। मैंने आप लोग को बताया था जितने भी लिक्विड चीजें हैं, जितने भी अनाज हैं, यानी जितने भी मेटल नॉन मेटल हैं, जितनी भी गैसियस चीजें हैं, ये सब के सब मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, अब आइए, माई ब्रदर। ब्रदर सब लोग अपने अपने भाई को क्या कहेंगे, भाई ही कहेंगे, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया। टीम के हर टीम के कैप्टन को कैप्टन कहा जाता है, ये भी कॉमन नाउन हो गया। और टीम, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है, तो कलेक्टिव नाउन। अगर आप पहचानने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखिए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन। यहां पर देखिए आर्टिकल, नाउन, यहां पर ये डिटरमाइनर, उसके बगल में नाउन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब बताइए, पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि शहर का नाम है। ये देखिए, आर्टिकल के बाद नाउन आया, ये आपका कॉमन नाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया, और ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि बिहार और पटना, बिहार स्टेट का नाम है और पटना उसके कैपिटल का नाम है, और कैपिटल एक कॉमन नाउन है जो कि हर कैपिटल को कैपिटल कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट, द कैट। अब बताइए, द लगा हुआ है तो कैट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। हर बिल्ली को बिल्ली कहते हैं, कॉमन नाउन। टू आइज, आप अपनी भी आंखों को आंखें कहते हैं, और मैं भी अपनी आंख को आंख ही कहता हूं, यानी कि जो नाम सबके लिए यूज होता है वो कॉमन नाउन है। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। गांधी जी मतलब महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो प्रॉपर नाउन है। अ ग्रेट लीडर, अब बताइए, ये क्या है, आर्टिकल है, ग्रेट एडजेक्टिव है, और लीडर नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और इंडिया, देखिए प्रीपोजिशन आया, उसके बाद इंडिया, और ये क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन। मेरा फोकस ज्यादातर टाइप बताने पर रहेगा, क्योंकि इसके पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको नाउन कैसे ढूंढना है ये मैंने बता दिया। आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो आप उस पद्धति का उपयोग करेंगे, ताकि मैं आपको जल्दी से एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूं। ठीक है, ये जो हमारा वीडियो होगा मेन रूप से इस रिवीजन कहिए या फिर एक्सरसाइज कहिए, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग यूजेस की बात करेंगे कि नाउन के यूजेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो डिटेल में समझेंगे कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ताकि आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो मिल सके उसका। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले 2 वीडियोज में हमने जो सीखा, इस वीडियो के माध्यम से, या पिछले मेरे हिसाब से जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में बताया, फिर उसके बाद उसके वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको पहचानना सिखाया, तो आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अगेन, द गंगा इज अ होली रिवर। बताइए, गंगा नदी का नाम है क्या, गंगा नदी, गंगा नाम की हमारे देश में कितनी नदियां हैं, एक ही नदी है, तो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, और नदी, सारी नदियों को नदी कहते हैं, इसीलिए क्या होगा, कॉमन। अब आप सोच रहे हैं होली, तो देखिए, ए हो गया आर्टिकल, होली क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये पर्व वाला होली नहीं है, वो HOLI होता है, ये HOLY है, LY होली मतलब पवित्र। तो पवित्र क्या,
पवित्र ग्रंथ, पवित्र किताब, पवित्र पर्व, पवित्र व्यक्ति, पवित्र रिश्ता, कुछ भी। पवित्र मतलब गुण। नेक्स्ट, देयर इज अ कैप। अगेन आप देखिए यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल के बगल में नाउन है। हर टोपी को टोपी कहते हैं। ऑन हिज हेड, हेड क्या हो गया आपका? नाउन है। सब लोग अपने हेड को हेड कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई अपने हेड को आंख और कोई अपने हेड को नाक कहता है, नहीं ना, सब हेड को हेड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्रीपोजिशन था, ये डिटरमाइनर था और उसके बगल में नाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी क्वेश्चन मैं ऊपर करके आप लोगों को समझा देता हूं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गोल्ड, सिल्वर, मनी, ये तीनों के तीनों मटेरियल नाउन होते हैं। गोल्ड, सिल्वर और मनी तीनों के तीनों क्या है? मटेरियल नाउन है। इसके बाद आप देख लीजिए ऑनेस्टी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई चीजों को आप यूज करते हैं। मनी, मनी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम लोग चीजों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, चावल के बदले गेहूं ले लिए, गेहूं के बदले अनाज सब्जी ले लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे जिससे सामान लेना हो उसको उस सामान की जरूरत ही नहीं जो मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं उसको पैसे दे के सामान ले लेता हूँ। ठीक है, तो पैसा भी एक क्या है? कागज का मटेरियल ही समझ लीजिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। द टीचर, यहाँ पर अगले अगेन आपको क्या दिख गया? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आपको क्या मिला? नाउन। और ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो अब एक बात समझिए, सारे टीचर को टीचर कहते हैं। मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, मैं भी आपका टीचर हूँ। कोई और भी आपको पढ़ाता होगा, वो भी आपका टीचर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। चूंकि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री या अन्य भाषाओं को आप चाहे तो प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो विषय का नाम है। लेकिन कई किताबों में उस विषय के नाम को, अगर वो साइंस या आर्ट का विषय होता है, तो उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं। तो अगर कंफ्यूजन हो तो देखिए, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है नॉर्मली। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आप इसको प्रॉपर नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात समझिए, वर्तमान ग्रामर में इस कैटेगराइजेशन की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन लगभग दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट होता है। आप अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, प्रॉपर नाउन को भी सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो निश्चित है कि वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब लगाना होगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसको लेकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, मंडे आपका प्रॉपर नाउन हो गया, दिन का नाम है। ठीक है, डे आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हर दिन को दिन कहते हैं, लेकिन मंडे को मंडे कहते हैं, संडे को संडे कहते हैं। वीक भी आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हर वीक को वीक ही कहेंगे। अगर पहचानने की बात करेंगे तो देखिए आर्टिकल, डिटरमाइनर, उसके बाद नाउन। यहाँ पर भी देखिए प्रीपोजिशन, आर्टिकल और उसके बगल में नाउन। अब देखिए ही हैज बीन अ गुड सिंगर, देखिए सिंगर आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है और उसके बगल में नाउन है। सिंस ही चाइल्डहुड, देखिए चाइल्डहुड, सिंस क्या है? ये प्रीपोजिशन है, जान लीजिए। सिंस क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या आपका? डिटरमाइनर है और इसके बगल में नाउन है। और चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने आप लोगों को जब बताया था कि सफिक्स वगैरह से बनाया जाता है नाउन, तो उस समय मैंने HWD, DOM, SHIP बताया था, NESS, कि ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ठीक है, चाइल्ड से चाइल्डहुड बना है, बच्चा से बचपन। आप चाइल्ड को गिन सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड तो कैसे गिन सकते हैं? वो तो एक फीलिंग है, एक गुण है। आइए, फ्रेंडशिप इज अ बून, फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोस्ती, आप दोस्त काउंट कर सकते हैं, दोस्ती थोड़ी काउंट कर सकते हैं। बून ये एक कॉमन नाउन होगा। अब एक बात समझिए, आप सोच रहे होंगे कि बून क्या है? ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं जिसको देखा जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या लगा है? ए का मतलब क्या होता है? ए इज इक्वल टू 1। आर्टिकल में ए एन का प्रयोग जो होता है वो 1 के अर्थ में होता है, और आर्टिकल ए एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब बताइए, अगर ये कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन में से कोई एक नहीं होता तो ये काउंटेबल कैसे होता? क्योंकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल होते हैं, और यहाँ पर लगा है इसके साथ आर्टिकल। आर्टिकल लगने से ये सिद्ध हो जाता है कि ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो ये या तो कॉमन नाउन होगा या तो कलेक्टिव नाउन होगा। तो बून किसी चीज के कलेक्शन को नहीं कहते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। ठीक है, लॉजिक लगा के आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। आइए, विदाउट हेल्थ। अब देखिए विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो हेल्थ हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसके बाद नो आपका क्या है? डिटरमाइनर है। इसके बाद हैप्पीनेस, ये भी आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बताया था NESS लग जाए तो आप क्या मानेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे। ठीक है, आ जाइए नीचे। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच क्या होता है? गुच्छा। किस चीज का गुच्छा? जो
अंगूर का गुच्छा। तो बंच हो गया आपका कलेक्टिव नाउन और ग्रेप्स हो गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि सारे अंगूर को अंगूर कहते हैं और उसके समूह को बंच कहते हैं। चलिए, तो हो गया 15 तक, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। फिर हम लोग इसको ऊपर की तरफ करते हैं ताकि बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बनवा दूं, ताकि ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, राम आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन, ब्रेड मटेरियल नाउन, मैंगोज कॉमन नाउन और शुगर मटेरियल नाउन। देखिए, चीनी नमक ये मटेरियल नाउन होते हैं। ब्रेड हम लोग जो खाते हैं चपाती, उसको आप काउंट कर सकते हैं, तो चपाती कहिएगा तो काउंटेबल में हो सकता है, लेकिन ब्रेड नहीं, क्योंकि ब्रेड एक प्रकार का मटेरियल है जिससे वो पाव रोटी बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा, मैंगो कॉमन नाउन होगा क्योंकि हर आम को आम ही कहेंगे। अब यहाँ देखिए, रिंग, रिंग हो गया कॉमन नाउन, यहाँ पे आर्टिकल लगा है तो आर्टिकल के बगल में नाउन आ गया। मेड ऑफ सिल्वर, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बगल में आ गया, ये आपका मटेरियल नाउन होगा क्योंकि ये सिल्वर आप डायरेक्ट यूज नहीं करते, उससे बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं लोग, पायल वगैरह जो पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट, देयर इज अ क्राउड, क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लोगों के कलेक्शन को कहते हैं, और यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब बगल में नाउन होगा। ये देखिए, प्रीपोजिशन फिर आर्टिकल उसके बगल में नाउन, सब रोड को रोड ही कहते हैं इसलिए कॉमन नाउन। आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स, देखिए ये जो हैव लव है ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं प्रेम करता नहीं हूं, मेरे मन में प्रेम है, किसके लिए, अपने दोस्तों के लिए। ये हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया डिटरमाइनर, बगल में आ गया नाउन, सारे दोस्तों को दोस्ती कहिएगा इसलिए कॉमन नाउन। द जूस हैज नो स्वीटनेस, अब एक बात समझिए, जूस क्या है, मटेरियल नाउन है, लिक्विड है, मटेरियल नाउन है। ये देखिए आर्टिकल, आर्टिकल के बगल में नाउन, हैज नो स्वीटनेस, नो आपका क्या है, डिटरमाइनर है, स्वीट में एनी डबल एस लगा के स्वीटनेस बनाया गया, और एनी डबल एस लगने का मतलब कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से मैंने पहले 15 क्वेश्चन आपको वो बनवाए जिसमें सिर्फ नाउन पहचानना था, दूसरे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वो बनवाए गए जिसमें आपको नाउन के साथ साथ उसके टाइप्स भी बताने हैं। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, अभी और क्वेश्चन है उसको भी मैं आप लोगों के लिए करवाता हूँ। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, बीच बीच में आप लोग पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 3 की तरफ चलेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 3 में आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, क्या कह रहा है, डायरेक्शन, निर्देश दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स पिक आउट द नाउन दैट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन्स फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा चलिए, मैं एक हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्वेश्चन बाद में बनाएंगे, पहले ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया इसमें देखा जाए कि कौन कौन सा वर्ड नाउन है। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ तो वो भी तो एक सेंटेंस हुआ, आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन में TION लगा हुआ है तो ये आपका नाउन होगा। ये देखिए, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं देखिए यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ईच डिटरमाइनर जरूर होता है लेकिन ईच के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। अब मैंने कैसे कहा गड़बड़ हो गया, देखिए कितना बढ़िया चीज आप लोगों को सिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे दो प्रीपोजिशन है, अब आप एक बात बताइए, दो प्रीपोजिशन है तो दोनों का नाउन होना चाहिए। अब यहाँ प्रीपोजिशन और यहाँ प्रीपोजिशन, बीच में एक ही वर्ड है, तो ये क्या है, अच्छा ईच किसी का नाम तो नहीं है, ईच एक्चुअली में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और आप जानते हैं जहां पर नाउन को रिपीट नहीं करना होता है, मतलब जहां नाउन को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम उसके बदले क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो इनके बाद जो शब्द आएगा, मैंने प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आएगा वो नाउन नहीं होगा तो निश्चित ही एक प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन की संख्या सीमित है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ऐसे ईच, आइदर, नाइदर ही होते हैं, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में ज्यादा यूज होता है। अब देखिए, आपका ये प्रीपोजिशन आया, ये आर्टिकल आया, ये आपका एडजेक्टिव आया, ये आपका हो गया नाउन। ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन। मैंने बताया था कि अगर ग्रुप में आएगा तो प्रीपोजिशन पहले आएगा, उसके बाद आर्टिकल या डिटरमाइनर, या फिर दोनों अगर आएगा तो पहले आर्टिकल बाद में डिटरमाइनर, ये डिपेंड करता है डिटरमाइनर कौन सा है, प्री है, पोस्ट है या सेंट्रल है। इसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है और इसके बाद नाउन आ सकता है। तो देखिए, इसका एकदम जीता जागता उदाहरण आपको देखने को इसमें मिल गया, ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसमें एस लगा है ना, एस किस में लगता है, या तो वर्ब में या तो नाउन में। वर्ब में लगता है तो वो सिंगुलर बना देता है उसको, जैसे प्ले में एस लगाएंगे प्ले सिंगुलर हो जाएगा,
नाउन में एस लगेगा तो उसको प्लूरल बना देगा, जैसे बॉय है तो एस लगा देंगे बॉयज। तो नाउन और वर्ब के साथ ही यूज होता है। तो एस कब एडजेक्टिव में लगेगा? नहीं, एडवर्ब में लगेगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल एडजेक्टिव एडवर्ब को नहीं बनाया जाता है। गुणों को कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, या तो वर्ब को या तो नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। तो उस बेसिस पर आपका नाउन कौन है? ग्रुप्स। अब अगेन देखिए आपको क्या मिल गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वर्ड्स, यहाँ पे क्योंकि कॉमा है तो यही आपका नाउन हो जाएगा। पिक आउट द नाउन, अब देखिए पिक वर्ब हो गया, पिक आउट मतलब चुनिए, तो क्रिया हो गई। क्रिया के बाद क्या आ गया आपका? आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन। ये नाउन शब्द भी अपने आप में यहाँ पर क्या है? नाउन है। दैट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट क्लास। फिर से देखिए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव और देन नाउन। ठीक है, टू हो गया प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिफरेंट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद फिर से नाउन। अगेन आइए, ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन्स, ये भी आपका क्या हो गया? नाउन। फ्रॉम द रेस्ट, अब देखिए फ्रॉम आपका क्या हो गया? फ्रॉम प्रीपोजिशन, द क्या हो गया? आर्टिकल, तो रेस्ट यहाँ पर नाउन माना जाएगा। और अगर रेस्ट के बाद कोई शब्द दिया रहता तो उसको नाउन मानते हैं, रेस्ट एडजेक्टिव बन जाता। तो इस तरीके से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे शब्द जो है मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से आप नाउन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए पहले। अच्छा बताइए, गोल्ड क्या है? गोल्ड मटेरियल नाउन है। राइस क्या है? मटेरियल नाउन है। घी क्या है? मटेरियल नाउन है। मैंगो क्या है? कॉमन नाउन है। सैंड क्या है? मटेरियल नाउन है। अब बताइए कि इनमें डिफरेंट कौन है? मैंगो, तो इसका आंसर क्या हो गया? मैंगो। अब आ जाइए नेक्स्ट, फादर क्या है? कॉमन नाउन। ब्रदर क्या है? कॉमन नाउन। फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि परिवार के सदस्यों के समूह को कहा जाता है। सन क्या है? कॉमन नाउन। और फ्रेंड क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, अब एक बात समझिए, इन सारे में अलग कौन है? ये फैमिली, तो आंसर क्या हो गया? फैमिली। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। चेयर क्या है? कॉमन नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। वॉच कॉमन नाउन। वुड मटेरियल नाउन। और रिवर क्या है? कॉमन नाउन। अब बता दीजिए डिफरेंट कौन है? वुड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वुड, क्योंकि लकड़ी को आप नहीं काउंट कर सकते। लकड़ी की बनी हुई कुर्सी, बेंच आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन। सिल्वर मटेरियल नाउन। रिंग कॉमन नाउन। आयरन मटेरियल नाउन। और ब्रास, ब्रास क्या होगा बताइए? ब्रास भी मटेरियल नाउन, क्योंकि उससे बनी हुई चीजें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिंग। नेक्स्ट, बॉय कॉमन नाउन। चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गर्ल कॉमन नाउन। सन कॉमन नाउन। डॉटर कॉमन नाउन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चाइल्डहुड। नेक्स्ट, बुक पेपर पेन स्टूडेंट। बुक कॉमन नाउन। पेपर मटेरियल नाउन, क्योंकि कागज से बनी हुई चीजें यूज करते हैं। पेन आपका कॉमन नाउन। स्टूडेंट कॉमन नाउन। आंसर क्या हो जाएगा? पेपर। नेक्स्ट, मैंगो कॉमन नाउन। एप्पल कॉमन नाउन। जूस, अच्छा एक चीज समझिए, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अभी आपने पढ़ा था ना कुछ देर पहले। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, ऑरेंज एप्पल मैंगो, ये तो तीनों कॉमन नाउन है। मिल्क और जूस आपका क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब हमको अगर इस आधार पर निकालना हो कि भाई जो टाइप अलग है तो उसको, तो इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, जूस और मिल्क। ठीक है, जूस और मिल्क दोनों हो सकता है। ठीक, लेकिन अब अगर मुझे कहना हो कि नहीं उससे मिलती जुलती चीजें, तो जूस एप्पल मैंगो वगैरह से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर वो रीजनिंग नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें टाइप के आधार पर चलना है, तो हमको जूस और मिल्क दोनों को निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट आइए, टेबल क्या है? कॉमन नाउन। डेस्क क्या है? कॉमन नाउन। क्लास कलेक्टिव नाउन। रूम कॉमन नाउन। और चेयर कॉमन नाउन। तो आंसर इसका क्या होगा बताइए? क्लास। नेक्स्ट, सिंगर कॉमन नाउन। म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डांसर कॉमन नाउन। प्लेयर कॉमन नाउन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया हम लोगों ने, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इस तरीके से आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि कौन से मतलब क्वेश्चन में कौन सा अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मिल्क मटेरियल नाउन, इंक मटेरियल नाउन, टी मटेरियल नाउन, कॉफी मटेरियल नाउन, ब्रेड मटेरियल नाउन, एप्पल कॉमन नाउन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। टीचर कॉमन नाउन, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन, क्लास कलेक्टिव नाउन, डॉक्टर कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन। आंसर क्या हो जाएगा? क्लास। आइए, बुक कॉमन नाउन, एप्पल कॉमन नाउन, नर्स कॉमन नाउन, जग कॉमन नाउन, वुड मटेरियल नाउन। आंसर क्या हो जाएगा? वुड। एप्पल कॉमन नाउन, मैंगो कॉमन नाउन, ऑरेंज कॉमन नाउन, राइस मटेरियल नाउन, बनाना कॉमन नाउन। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? राइस। म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बंच कलेक्टिव नाउन, आर्मी कलेक्टिव नाउन, क्राउड कलेक्टिव नाउन, मॉब कलेक्टिव नाउन। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूजिक। ठीक है। क्लास कलेक्टिव नाउन, क्राउड कलेक्टिव नाउन, टीम कलेक्टिव नाउन, प्लेयर कॉमन नाउन, फैमिली कलेक्टिव नाउन। आंसर क्या हो जाएगा? प्लेयर। तो इस तरीके से अभी तक जितने आपने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 13 तक, इसमें मैंने आप लोगों को यह सिखाया कि कैसे आप एक ग्रुप में बहुत सारे नाउन्स दिए गए हैं तो टाइप के आधार पर उसको सेपरेट कर सकते हैं कि हाँ ये इसका आंसर होगा, ये इससे अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट के बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पुलिस क्या है? कॉमन नाउन। सोल्जर कॉमन नाउन, आर्मी कलेक्टिव नाउन, कमांडर कॉमन नाउन। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्मी। बॉटल क्या होता है जी? कॉमन नाउन। कप कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन, वाइन मटेरियल नाउन, लिक्विड है मटेरियल नाउन। आंसर क्या हो जाएगा? वाइन। नेक्स्ट है डे कॉमन नाउन, मंथ कॉमन नाउन, ईयर कॉमन नाउन, संडे प्रॉपर नाउन और बॉल कॉमन नाउन। आंसर क्या हो जाएगा? संडे। डेथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फियर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मॉब क्या है? कलेक्टिव नाउन। और गुडनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक बात बताइए, कौन सा आंसर होगा? मॉब। फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, केमिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब्जेक्ट कॉमन नाउन और फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताइए क्या होगा? सब्जेक्ट। कार कॉमन नाउन, पेट्रोल मटेरियल नाउन, ड्राइवर कॉमन नाउन, रोड कॉमन नाउन, बुक कॉमन नाउन। अब बताइए क्या होगा इसका? पेट्रोल। हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डॉक्टर कॉमन नाउन। क्या होगा आंसर? डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप को पहचाना और पहचानने के बाद उसमें जो डिफरेंट था उसको हम लोगों ने अलग कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें प्रॉपर काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताना। देख लीजिए, पिक आउट द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, से वेदर दे आर प्रॉपर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लीजिए। मिस्टर चोपड़ा इज द मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। अगर आप ध्यान से देखें तो मिस्टर चोपड़ा क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। मैन कॉमन नाउन है इसलिए काउंटेबल में गिना जाएगा। नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए अनकाउंटेबल में गिना जाएगा। देखिए प्रॉपर नाउन ये कॉमन है इसीलिए काउंटेबल है, और ये एब्स्ट्रैक्ट है इसीलिए अनकाउंटेबल है। तो मैं प्रॉपर के लिए P, काउंटेबल के लिए C और अनकाउंटेबल के लिए U यूज करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट, द काउ इज एन एनिमल। काउ क्या है? क्या है? काउंटेबल नाउन। एनिमल भी क्या है? काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम गाय और जानवर दोनों को गिन सकते हैं। डॉग काउंटेबल नाउन है। लेग्स काउंटेबल नाउन है। राम प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट काउंटेबल नाउन। स्कूल काउंटेबल नाउन। अब स्कूल भी गिन सकते हैं, स्टूडेंट भी गिन सकते हैं। मुंबई प्रॉपर नाउन। सिटी काउंटेबल नाउन। इंडिया प्रॉपर नाउन। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, राइस अनकाउंटेबल नाउन, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन, ऑरेंजेस काउंटेबल नाउन और टेबल भी काउंटेबल नाउन। अब ऑरेंज और टेबल दोनों गिन सकते हैं, दूध नहीं गिन सकते, दूध के बॉटल दूध के पैकेट गिन सकते हैं लेकिन दूध डायरेक्टली नहीं गिन सकते हैं। ब्रेड को मैंने पहले बताया था मटेरियल नाउन है। राइस भी। देखिए एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जानिए, वैसे तो ये नेक्स्ट हम लोग जब अपर लेवल पढ़ते तो बताते, लेकिन फिर भी जान लीजिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों कही जा सकती हैं। तो सामान्यतः चावल जब भी आप लेते हैं तो हाथ में आप अगर एक मुट्ठी चावल ले लीजिए तो उसको ही मैं कह दूं कि गिन के दिखाइए तो आपके लिए आसान नहीं होगा। तो एक बोरी चावल गिनना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके हाथ में 4-5 दाने रख दिए जाए तो आप इसको चावल नहीं कहते, आप कहते हैं चावल का दाना। तो आप दाना गिन रहे हैं, चावल नहीं गिन रहे, पहली बात।
उसी तरीके से आप कोई भी लिक्विड किसी बॉटल, किसी पैकेट या ग्लास में रख देते हैं तो आप बॉटल, पैकेट या ग्लास गिनते हैं, डायरेक्ट आप उस चीज को नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो मिल्क, राइस और ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ऑरेंज और टेबल काउंटेबल नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीक काउंट कर सकते हैं, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह। डेज भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि देखिए उसी के पहले 7 लगा है। सबसे बड़ी बात है क्या, अगर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले आप संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। 1 2 3 4, मेनी, फ्यू, सेवरल, ऐसे शब्द नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल के साथ सिर्फ और सिर्फ मात्रा बताने वाले शब्द का प्रयोग हो सकता है। लिटिल, मच, अलॉट, इनफ, इस तरीके के शब्द लगा सकते हैं। तो आप जरा बताइए, यहाँ पर ए लगा है, इसका अर्थ होता है 1, यहाँ पर 7 लगा है, इसका अर्थ होता है 7। तो ये बताइए, ऑलरेडी दोनों काउंटिंग नंबर्स हैं, तो काउंटिंग नंबर्स होंगे तो क्या कर सकते हैं आप, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन लगाएंगे, अनकाउंटेबल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट काउंटेबल, बुक काउंटेबल, क्लास भी काउंट किया जा सकता है। क्लासेज बोलते हैं ना हम लोग, 2 क्लासेज, 3 क्लासेज। चिल्ड्रेन काउंटेबल, लेकिन ऑनेस्टी अनकाउंटेबल, ईमानदारी आप नहीं गिन सकते हैं। आप किसी में नहीं कर सकते इसमें 5 गो ईमानदारी है, इसमें 3 गो ईमानदारी है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। चलिए, गंगा आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। रिवर काउंटेबल नाउन, आप नदियों को गिन सकते हैं। लव अनकाउंटेबल नाउन, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन। चेयर काउंटेबल नाउन, वुड अनकाउंटेबल नाउन। एप्पल काउंटेबल नाउन, हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन। गर्ल काउंटेबल नाउन, फियर अनकाउंटेबल नाउन। तो अभी तक आपने इस चीज को देखा, अच्छे से इसको देखिए, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन को मैं करता हूं और कंक्लूड करता हूं जल्दी से इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन हैं, जिसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूंगा ताकि आप लोगों के लिए भरपूर प्रैक्टिस हो जाए। देन इसके बाद हम लोग यूजेज ऑफ नाउन्स की तरफ चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। काइंडनेस और ग्रेटनेस दोनों में NESS लगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल होगा। करेज नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल होगा। बैटल गिन सकते हैं, ईयर गिन सकते हैं, तो ये दोनों काउंटेबल होंगे। किसी के बेटे को गिन सकते हैं, काउंटेबल होगा। कैप्टन को भी गिन सकते हैं और टीम को भी गिन सकते हैं, काउंटेबल होंगे, ठीक है। म्यूजिक नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल, चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है। भगवत गीता किताब का नाम है प्रॉपर नाउन। रामायण प्रॉपर नाउन। होली बुक्स कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है बुक, इसलिए काउंटेबल होगा। फ्रेंड गिन सकते हैं, क्या होगा, काउंटेबल नाउन। कॉफी नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। कॉफी का कप गिन सकते हैं, टी भी नहीं गिन सकते हैं, चलिए अनकाउंटेबल नाउन। और मॉर्निंग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। एक बात ध्यान समझिएगा, आप किसी दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं जरा 1 चाय दे दीजिए, 2 चाय दे दीजिए, तो वहां पर बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या वो चाय डायरेक्ट आपके हाथ में रख देता है? नहीं ना, वो आपको प्याली में देता है, चूका में देता है, छोटे से ग्लास में देता है, तो आप उसके हिसाब से काउंटेबल कह सकते हैं, ना कि डायरेक्टली चाय को, ठीक है। अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज बीन अ गुड सिंगर, सिंगर गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। चाइल्डहुड नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से मैंने, चूंकि फर्स्ट वीडियो में जिन लोगों ने देखा होगा ठीक है, नहीं देखा होगा, लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस को, इन्हीं क्वेश्चंस में से एक एक दो दो एग्जांपल कराया था, और उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि इसको आप लोग बना के लेके आइएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन बना दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोशिश करिए कि आप लोग सवाल पूछिए, अपने डाउट्स पूछिए, ताकि मैं आप लोगों को डाउट्स बता सकूं, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सीख रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग टाइम पास भी करते हैं। आप लोगों को तय करना है कि किसके कंटेंट से आपको वैल्यू मिल रही है। आप लोग ये नहीं सोचिए, आजकल रील वाला और शॉर्ट्स वाला जमाना है, आप लोग कुछ सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं। पढ़ने वाली चीजें आप कुछ सेकंड में स्क्रॉल करेंगे तो नहीं चलेगा। बचपन से लेके 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की लोग पढ़ाई करते हैं, PhD तक करते हैं, तो बिना पेशेंस के आप नहीं कर सकते। कंसंट्रेशन, पेशेंस, ये चीजें जरूरी हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं उसमें सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ रहा हूं, मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। अगर आप रेगुलर हैं, आप फोकस्ड हैं, कंसंट्रेशन आपका बना हुआ है, आप वेल डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी सीरियसनेस के साथ पढ़ सकते हैं, और यही पढ़ाई आपके काम आएगी, ठीक है। आप वीडियोस देख लीजिए, जहां पे आपको लगे कि स्क्रीनशॉट की जरूरत है
आने वाले समय में अगर हम लोग ऐप्स पर आते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं वीडियोज ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, PDF वगैरह जो भी प्रोवाइड करना होगा इसके लिए मुझे ऐप का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी हम लोग उधर जाएंगे। लेकिन तब तक मैं जितना पढ़ा पा रहा हूँ आप लोग कोशिश करिए कि आप इसका लाभ जरूर लीजिए, ठीक है। अभी मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नाउन के यूजेस के बारे में बताऊंगा और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। और मैंने जो तरीका बताया नाउन आइडेंटिफाई करने का, आप उस तरीके से कोशिश करिए कि आपके पास अगर कोई बुक हो तो बुक के वर्ड्स को अंडरलाइन करके खोजने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा नाउन है, ठीक है। चलिए, तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।